हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्टर्स। मैं हूं अरबाज और मैं हूँ खदीजा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं। स्टैंड अप कॉमेडी है और बिल्कुल हमारा चैनल में फ्रेश है, जिनका नाम है निशान सूरी। निशान सूरी की स्टैंड अप कॉमेडी है जिसका टॉपिक है इंडियन पासपोर्ट और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। ये मेरे ख्याल से मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम सुना कि इंडियन पासपोर्ट पे भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा तो भाई पॉसिबल नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो होती हैं, मगर इंडियन पासपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम हो रही है यार, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। पहले हम ये वीडियो देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 1 2 3 एंड स्टार्ट। I went traveling recently. I went to Thailand अच्छा, and Vietnam because if you only go to Thailand, थाईलैंड क्यों जा रहे थे? people judge your character. हाँ बोलो थाईलैंड लोग ऐसे देखते हैं कि ओ ये ठरकी हाँ है, बिल्कुल अबे ये यार, हवस ये का फिर होते पुजारी हैं है, इसे जिस्म की भूख है। You say and यार। Vietnam, इनका they're like, एक्सेंट नहीं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है। वॉन्डरर है, जहाँ दिल करता है। अच्छा है, अच्छा है यार। अलबेला है। इन्होंने बनाया हुआ है ये। नहीं, इस तरीके ऐसा है। I love निशान सूरी Thailand. It's a लाइव। beautiful country. लोग हाँ बहुत हाँ अच्छे यार, हैं, कंट्री खाना तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, बीचेस बहुत सुंदर है। पर वही बीचेस बात भी है कि हैं। लोग जज करते हैं, राइट? हाँ मेरी नियत बिल्कुल साफ यार, है। हर मुल्क तो एक पीपल जैसा नहीं जज, सो होता। इसलिए देन आई हैव टू ऐड कि मैं वियतनाम भी गया हूँ साथ में। ओहो। इट्स लाइक अगर मुझे सलाद खानी है और मेरे होंठ फट रहे हैं, तो मैं ब्लिंकिट से खाली खीरा और वैसलीन तो नहीं मंगा रहा हूँ। बिल्कुल ज्यादा ही लोग हंस रहे हैं। आप समझो मेरी नियत साफ है, लेकिन मुझे पता है जो पैक कर रहा है वो हैं करके पैक कर रहा है। So I have to add something to the order, so they don't think कि मैं खीरा, you know. तो मैं साथ में एक वाइब्रेटर ऑर्डर कर देता हूँ। मुझे लगा शायद खीरा तो नहीं। बहुत सुंदर कंट्री है थाईलैंड, genuinely. How many of you been to Thailand? People have been to Thailand. Very nice. And if you've been there, you know it's a great country. I just feel bad कि इंडिया में उनकी इमेज कितनी खराब है। हाँ उनको कितना बुरा लगता होगा, यू नो, एज अ थाई पर्सन, कि उनको कितना कि एक पूरा देश है जिसको हमारे देश का नाम सुन के ठरक मचती है। क्योंकि उनके लिए उनका देश है, जैसे हमारे लिए हमारा। जैसे हम पेट्रियाटिक है, वो भी ऐसे ईस्ट और वेस्ट, थाईलैंड इज द बेस्ट। वो भी ऐसे हर सुबह नेशनल एंथम गाते हैं अपना स्कूल असेंबली में ऐसा। हाँ बिल्कुल यार। थाईलैंड। और यहाँ 140 करोड़ लोग हैं जो थाईलैंड have some respect, yeah. The biggest problem with Thailand is that there are too many Indians in Thailand. I landed in Bangkok airport और like वापस दिल्ली आ गए हैं क्या यार? इतने सारे इंडियंस, जस्ट द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ इंडियन। जस्ट आपको पता ही, सारे एकदम घटिया एक्सपोर्ट रिजेक्ट टूरिस्ट हमने वहां पे भेजा हुआ अरे है। इंडियन तो कनाडा में भी होते हैं काफी। I landed at the airport. There was chaos in the terminal, all caused by our countrymen. इधर उधर भाग रहे हैं, लाइनें तोड़ रहे हैं, उनके पीछे छोटे छोटे थाई लोग भाग रहे हैं कि रुको बहनचोदो वापस आओ। बहनचोदो बोल रहे हैं थाई लोग। बहनचोदो कम बैक, डोंट गो। अबे तेरी। बहनचोदो कम बैक, डोंट गो। नो एग्जिट, ओनली एंटी कम इंडिया बैक। वाले सिक्के बोल रहे हैं, उनको पता नहीं उनका मतलब क्या है। वीजा हाँ ऑन अराइवल वाली लाइन में मैं खड़ा था। बहुत टाइम लगता है, फॉर दोस हू हैव बीन देयर, 2-3 घंटे लग जाते हैं। हम लाइन में वेट कर रहे थे, तब तक बीच में इंडिया से एक फ्लाइट लैंड करी और उसमें से 4 लौंडे भागते हुए आए। इतने हरामखोर हैं हमारे देश के लड़के। उन्हें देखा लाइन बहुत लंबी है, बीच में कहीं गैप क्रिएट हो गया था क्योंकि पीपल वर टॉकिंग, वो आगे बढ़े नहीं थे, तो ये रस्सी उठा के अंदर घुस गए। उनके पीछे गोरे खड़े थे, उनका दिमाग ही फट गया। वो प्रोसेस ही नहीं कर पाए कि ऐसा हो कैसे सकता है। पीछे उनका डिसिप्लिन होता है ना। धुआं निकल रहा है, कह रहे एक्सक्यूज मी, देयर इज अ क्यू हियर। These guys turned around, they're like, no English, no English, और ऐसे करके I am standing there embarrassed कि साला ये देश का नाम खराब कर रहे हैं। अबे हाँ, ये तो all the white people around me and I'm like, these Pakistanis, I tell you.
ये गलत है। पुअर कंट्री, नो सिविक सेंस। That's not even a joke, आपको पता है, it's the best travel hack। देखो, आप कभी भी इंडिया से बाहर ट्रैवल करो, एज एन इंडियन आप 4 दिन 5 दिन मैक्स टू मैक्स एक मॉडल सिटीजन बन के रहोगे, सारे लॉज फॉलो करोगे। छठे दिन मन करता है ना चलती गाड़ी से एक केले का छिलका बाहर फेंकेंगे। आप फेंको, दिल को रोको मत, वैसे फेंकते हो ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे नारा लगाओ। जो गलत काम करना है करो, बस एक आई लव जिन्ना की टी शर्ट पहन लो, गाड़ियों पे चढ़ के हक्का मारो फिर वहां पे। समझ रहे हो? दैट्स माय ड्रीम। मुझे बाहर देश जाके गाड़ी पे टट्टी करके आना है। मैं लाइन में खड़ा था, आई वाज वाचिंग दिस chaos unfold। मेरे पीछे एक इंडियन कपल खड़ा था, सडनली बंदे की आवाज आई, कह रहा यार हम इंडियंस कभी नहीं सुधरेंगे। आई टर्न अराउंड, आई बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो वहां था ही नहीं। आई टर्न अराउंड, ही वाज नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। He's an asshole, but at least he's a self-aware asshole. मैं फ्लाइट में वापस आ रहा था थाईलैंड से, एंड आई एम सिटिंग इन द इमरजेंसी एग्जिट। और जब आप इमरजेंसी एग्जिट में बैठते हो तो वो एयर होस्टेस आती है ना फ्लर्ट करने के लिए। अच्छा, एक्सप्रेशंस होते हैं ना, करती है क्या? करीब। बैठते हुए एयर होस्टेस आती है, she tells you how to open that door and you've all heard, she's like blah 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 blah, only open that door when you hear the command passengers evacuate evacuate evacuate। then she realized मेरे बाजू में जो आदमी बैठा था उसको इंग्लिश नहीं आती थी, so she repeated the whole thing in Hindi, which also if you've heard every word is शुद्ध हिंदी। ओह माय गॉड। आपातकालीन द्वार, हवा भरने वाली नल्ली, नल्ली चलती फ्लाइट में नल्ली बोल दिया है उसने। बड़ा ऑकवर्ड लगता है यार। Which means this is meant for someone जिसे इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं आता है, right? Beautiful, fair enough. But if you've paid attention, she ends that whole instruction by saying, इस आपातकालीन द्वार को तभी खोलिए जब आपको सुनाई दे passengers evacuate evacuate evacuate। है ना? I'm like, sister, that's the most important part of that sentence। ये वाला इंग्लिश में क्यों है? अब दरवाजा कैसे खोलना है ये उसको आता है, कब खोलना है दैट इज अनश्योर। उसको ट्यूब नहीं पता, उसको नल्ली बताना पड़ रहा है। उसको इवैक्यूएट का लौड़ा समझ में आने वाला है। ओह भाई, इवैक्यूएट इज नॉट अ वर्ड, जस्ट अ साउंड। अब आप सोचो, इट्स द मिडल ऑफ द फ्लाइट, एवरी टाइम देयर इज एन अनाउंसमेंट इन इंग्लिश। वो बेचारा गांड फटी में दरवाजा पकड़ के बैठा हुआ है। उसको नहीं पता ना छलांग लगाने को बोल रही है कि चिकन टिक्का सैंडविच बेच रही है। उसको छोड़ो, उससे ज्यादा मेरी फटी हुई है, गलती से टर्बुलेंस हो गया, ये हरामखोर ने दरवाजा खोल देना है। अबे हाँ, सब के सब अपनी अपनी नलियों में फूके मारते हुए जाना वहां से नीचे। करे कोई बरे कोई। आई थॉट हिंदी में भी इवैक्यूएशन कमांड होना चाहिए, राइट? तो मैंने डिसाइड हाँ, किया हमें तो होना तो चाहिए, इंडिया हर लैंग्वेज में 2-3 लैंग्वेज होना चाहिए। तो मैंने गूगल किया कि इवैक्यूएट को हिंदी में क्या बोलते हैं। ओह, और जब गूगल ने इतनी बताया, मेहनत। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इवैक्यूएशन कमांड हिंदी में क्यों नहीं है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल इवैक्यूएट को हिंदी में बोलते हैं खाली करो। खाली करो, खाली करो में वो सीरियसनेस ही नहीं है। हाँ, तो इवैक्यूएट, आप सोचो आप फ्लाइट अच्छा, में सो रहे wording हो, का difference suddenly है ना? आपको सुना यात्रियों खाली करो खाली करो खाली करो। खाली कर। लाइक ये दिल्ली की फ्लाइट पसटा कैसे लैंड कर गई है यार। अबे यार, फिनिश। काफी ज्यादा ही अच्छी है यार, मगर एक जो पॉइंट हमें थोड़ा सा वो लगाओ यार, कुछ भी करो यानी कि पाकिस्तान का नाम डाल दो, ये कौन सी बात है यार? हाँ, गलत मतलब बात है। जरूरी नहीं है पाकिस्तान, मतलब कोई भी कंट्री हो,
और भाई वो किसी का भी दुश्मनी हो आपस में जो भी हो, लेकिन किसी भी कभी कंट्री का नाम नहीं डालना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इन्होंने ऐसे बोला ताकि वो मीम थोड़ा अच्छे बनाने के हाँ, लिए, और मगर असल अंकित में लोग खन्ना जी करते लगा हुआ हैं। था आई लव जिना। हाँ, और हमने वीडियो देखी थी कि आई लव जिना लिखा हुआ है, तो हम उसमें करते हैं क्या कुछ हमारे लिए मगर अच्छा अब होगा। मालूम पड़ा कि आई लव जिना क्यों लिखा हाँ, था। लेकिन हाँ वो हाँ। एक इतने से पॉइंट ने हमें हर्ट कर दिया, क्योंकि हम समझ रहे थे कुछ अच्छा होगा यहाँ पे, लेकिन वो अच्छा नहीं था। खैर कोई बात नहीं। मगर लेकिन एक ये है कि हर फ्लैग की और हर कंट्री की अपनी रिस्पेक्ट है। अगर हमारे सामने कोई हमारा जो है कोई पड़ोसी मुल्क भी आ जाएगा, तो हम उसको इस तरह से तो नहीं बोल सकते ना। मगर एक पर्सनल हमारा ओपिनियन ये है, यानी कि पर्सनल हमारा क्या बोलेंगे उसको, रिव्यू जो हमने वीडियो को पूरे अब तक देखा, तो काफ़ी अच्छी कॉमेडी थी उनकी, और बिल्कुल सिंपल और आसान अल्फाजों में उन्होंने कॉमेडी करी है। मगर दो तीन पॉइंट, हमने एक पॉइंट बताया आपको, और दूसरा पॉइंट ये भाई, हाँ एयरलाइन के अंदर आपको दो लैंग्वेज में, यानी कि कम से कम उनको बोलना चाहिए, एक तो इंग्लिश में, एक उनकी लोकल लैंग्वेज में, ताकि जो लोग उनको इंग्लिश नहीं नहीं आती, आता, हाँ। इतने लोग जो अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए आसानी होती है। जैसे उन्होंने बताया कि वो दरवाज़ा खोलना थे और मेरी हवा निकली हुई है। जाहिर है डर ले रहा है एक उसको। ये काफ़ी अच्छी मज़ा आया हमें तो वीडियो देखने में। तो अगर आप बोलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाएंगे, मगर सिर्फ आपके कमेंट्स के ऊपर। आप हमें कमेंट करें, आप हमें इस तरह की और स्टैंड अप कॉमेडी आप लाइक करते हैं तो हमें उनके बारे में बताइएगा, ताकि हम नए नए इंडियन कॉमेडियंस को डिस्कवर कर सकें सिर्फ आपकी हेल्प से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।